के मीठे और मधुर नाम में सबको मेरा जय मसीह की। और प्यारो, आशा करता हूं कि आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और परमेश्वर का महिमा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। प्यारो, हम लोग पिछले दिनों में देख रहे थे कि मत्ती का सुसमाचार, मरकुस का सुसमाचार, लूका का सुसमाचार या यूहन्ना का सुसमाचार पर आधारित कई बातों को हम लोगों ने देखे थे कि चारों सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह को किस नजरिया से दिखाया गया है, जो आपने पहला वीडियो में देखा है। फिर हम लोगों ने देखे कि ये चारों सुसमाचार किसको लिखा, कब लिखा और क्यों लिखा। और आप लोगों ने दोनों वीडियो में बहुत प्यार दिए, हमारे साथ जुड़े। इन सारी बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, आप सबको भी धन्यवाद देते हैं। और आप लोग जुड़े रहिए, सीखते रहिए। प्यारो, आज हम लोग देखने जा रहे हैं, जैसे मैंने पहले बताए थे, कि हम लोग इन सुसमाचार की पुस्तकों में प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार से प्रचार करता था, वो किस राजा का समय में जन्मा था, किस राजा के समय में मरा था, और बाकी और बहुत सारे बातें हैं जो हम जानेंगे। लेकिन आज हम लोग देखने जा रहे हैं, जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में था तो वो 3 प्रकार से लोगों का बीच में वो परमेश्वर का वचन को प्रचार करता था। आज हम लोग तीनों में से एक देखने जा रहे हैं, और हो सकता है कि एक पूरा ना देख पाए। और जब इसको छोटा सा मैं बताएंगे, आप थोड़ा सा, जब आपको एक छोटा सा विचार आपको मिलेगा, आप स्वयं पढ़िएगा और आप और जान सकते हैं प्यारो। और तीनों में से आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह 3 प्रकार से लोगों के बीच में प्रचार करता था, जिनमें पहला प्रकार जो प्रचार करता था प्रभु यीशु मसीह, वो था एक सार्वजनिक प्रचार। प्रभु यीशु मसीह जो भी बताता था वो कोई कोना में छिप के नहीं बताता था, कोई घर में छिप के नहीं बताता था, या चुपके नहीं बताता था। वो सार्वजनिक सबके बीच में बताता था। अगर हम लोग मत्ती का सुसमाचार, हम लोग मरकुस का सुसमाचार, अगर हम लोग लूका का सुसमाचार और यूहन्ना का सुसमाचार, अगर चारों सुसमाचारों को पढ़ेंगे, खास करके मत्ती, मरकुस और लूका में इन सारी बातों को देख सकते हैं, लेकिन यूहन्ना में भी हम लोग देख सकते हैं। और हम लोग जब इन सुसमाचार को पढ़ेंगे तो हम सार्वजनिक शिक्षा देख सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह सब लोगों का बीच में बहुत सारी बातें बताए। जैसे आप मत्ती का सुसमाचार अगर 5 अध्याय से 8 अध्याय को पढ़िएगा, फिर आप लूका सुसमाचार में पढ़िएगा, फिर आप मरकुस का सुसमाचार में पढ़िएगा, अलग अलग जगह में आपको देखने के लिए मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह सार्वजनिक शिक्षा में बहुत अद्भुत बातों को बताया है। जैसे कि धन्य व्यक्ति कौन है, उसके बारे में उन्होंने 9 बातों को बताया है। प्रभु यीशु मसीह बताया है कि तुम जगत का ज्योति हो, तुम जगत की नमक हो। और हम जानते हैं ये दोनों जो बताया ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ज्योति के बिना लोग रह नहीं सकता है, नमक के बिना रह नहीं सकता है। एक व्यक्ति का तुलना किया, जैसे एक नमक का जरूरत हर एक लोगों का है, एक ज्योति का जरूरत हर एक लोगों का है, वैसे आपका और हमारा भी जरूरत सब लोगों के लिए है। प्यारो, कितना अद्भुत एक सार्वजनिक शिक्षा उन्होंने दिया। उन्होंने क्रोध के बारे में शिक्षा दिया, क्या क्रोध करना चाहिए, पुराना नियम में लिखा था, लेकिन नया नियम में अगर क्रोध करता है, हत्या करता है या और कुछ बात करता है, क्या होगा। और हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह सार्वजनिक में उन्होंने त्याग पत्र के बारे में, तलाक के बारे में भी शिक्षा दिया। और हम देखते हैं दोष लगाने के बारे में शिक्षा दिया, आंख के बारे में शिक्षा दिया, शरीर के बारे में शिक्षा दिया, प्रार्थना के बारे में शिक्षा दिया। हम किससे प्रेम करना है, शत्रु से प्रेम करना है, शत्रु के लिए प्रार्थना करना है। अद्भुत एक सार्वजनिक शिक्षा उन्होंने दिया है। बहुत सारी बातें हम देख सकते हैं प्यारो। और वो परमेश्वर का वचन का महत्व के बारे में भी शिक्षा दिया है। मैं जब दुनिया में आया हूं वचन को खत्म करने के लिए नहीं, वचन को पूरा करने के लिए आया हूं। लेकिन बहुत सारा लोग उस समय था जो वचन को क्या कर रहा था, तोड़ रहा था, मरोड़ रहा था, और वो इस प्रकार से लोगों को सिखा रहा था। उन्होंने ये भी बताया कि जो इसको सही रूप से नहीं बताएगा वो सबसे छोटा किया जाएगा, वो तुच्छ जाना जाएगा, एकदम हिसाब दिया जाएगा। यारो, बहुत सारे बातें। तो पहला जो प्रभु यीशु मसीह जो संदेश देते थे, पहला वो है एक सार्वजनिक शिक्षा। बहुत सारे बातों के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने बताया। वो तलाक के बारे में, दोष लगाने के बारे में, मांगने के बारे में, देने के बारे में, प्रार्थना करने के बारे में, और बहुत सारे अद्भुत बातों को हम देख सकते हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, बताया। एक सार्वजनिक शिक्षा है। प्रभु यीशु मसीह एक ऐसा शिक्षा दिया। और जो मैं पहले बता रहे थे कि महात्मा गांधी भी खास करके मत्ती उसका 5 से 8 अध्याय वो पढ़ते थे, उसको मनन करते थे, उनको अच्छा लगता था। इस प्रकार से बहुत सारे लोग पढ़ते हैं प्यारो। बहुत सारा प्रभु यीशु मसीह का एक सार्वजनिक शिक्षा है कि 2 रास्ता है दुनिया में। एक तो सकरा रास्ता है जो आज दिक्कत है, लेकिन बाद में वो खुशी के जगह में, वो अनंत जीवन के जगह में जाने वाला है। लेकिन एक चौड़ा रास्ता है, आज तो बहुत अच्छा है, लेकिन बाद में वो हमेशा के लिए एक दर्द का जगह है, युगानुयुग तड़पने का जगह है। ये सब बातें कौन जानता है? प्रभु यीशु मसीह जानता है। सब लोगों के लिए, चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो यूनानी हो, चाहे वो रोमी हो, चाहे वो कोई तरह का लोग क्यों ना, वो सब लोगों के लिए उन्होंने बताया, ताकि सब लोग इस बात को जानना है, सीखना है, आगे बढ़ना है। प्यारो, प्रभु यीशु मसीह एक सार्वजनिक शिक्षा देता था। कहीं पर छुप के नहीं बात करता था, कोई ना सुने, कोई ना जाने, मैं ऐसे बोल करके चुप के जाएंगे। हम लोग जानते हैं प्रभु यीशु मसीह जब उसका जन्म हुआ, और जन्म होने के बाद जब वो 12 साल का हुआ, तो मंदिर में वो शास्त्री लोगों का बीच में बातचीत कर रहा था और उनसे बात कर रहा था और सिखा रहा था।
प्यारो, जब वो 30 साल का उम्र का हो गया, उन्होंने यूहन्ना से बपतिस्मा लिया और उसके बाद में 40 दिन 40 रात जब शैतान के द्वारा उसका परीक्षा हुआ, वो वहां से जय पाया और वो प्रचार करने लगा। वो 3.5 साल तक लोगों का बीच में एक सार्वजनिक प्रचार किया, चाहे वो यरूशलेम हो, चाहे वो गलील हो, चाहे वो दिकापुलिस हो, चाहे वो गलील का झील के किनारे हो, चाहे वो रोड में चलते हुए हो, चाहे वो पहाड़ में बैठ करके हो, वो कहीं भी हो। प्यारो, उन्होंने सार्वजनिक शिक्षा दिया। हम लोग जानते हैं, अगर हम लोग बाइबल उठा के पढ़ेंगे, 5000 से अधिक लोग उसके पीछे चलते थे, भीड़ पर भीड़ उसके पीछे चलते थे। बीमारी और कुष्ठ रोगी और लकवा का रोग, तरह तरह का समस्या से वो सब पीड़ित लोग उसके पास जाते थे, वचन भी सुनता था और वो चंगाई भी पाता था। प्यारो, हम लोग लूका का सुसमाचार अगर 5 अध्याय को पढ़ेंगे तो वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि भीड़ उसका वचन सुनने के लिए गिर पड़ रहा था। और कई बार हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह पतरस का नाम लिया, कई बार और कहीं पर ऐसे गया और उन्होंने वहां से प्रचार किया। प्यारो, पहला प्रकार का जो प्रचार था प्रभु यीशु मसीह का, वो सार्वजनिक प्रचार था। हमारा प्रभु यीशु मसीह छिप के कोई काम नहीं किया, क्योंकि वो दुनिया में आया सब लोगों के लिए, उन्होंने दुनिया में बताया सब लोगों के लिए, सब लोगों का बीच में उन्होंने प्रचार किया। प्यारो, जब ये वचन हमारे पास में आया, ये प्रभु का वचन जब हमारे पास में आया, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, ये चारों जब हमारे पास में आया, आइए प्रभु यीशु मसीह एक बात और भी बताया, जो मैं तुमको कानों कान बोलता हूं, तुम कोठा में जाकर के उसका प्रचार करो। जो तुम गुप्त में अंधेरा में सुनता है, तुम उजाला में बताओ। तुमको मनुष्य से डरने का जरूरत नहीं है, जो तुम्हारा शरीर को घात करने वाला है। तुम उससे डरो जो तुम्हारा शरीर और आत्मा दोनों को नरक में डाल सकता है, यानी परमेश्वर से। प्यारो, प्रभु यीशु मसीह अद्भुत शिक्षा दिया। तुम्हारा बाल भी गिना हुआ है, तुम्हारा जिंदगी भी गिना हुआ है, तुम एक चिड़िया से भी ज्यादा मूल्य रखता है। प्यारो, प्रभु यीशु मसीह चिंता के बारे में भी शिक्षा दिया। मैंने एक वीडियो डाले हैं कि संपूर्ण मनुष्य जाति का 3 गंभीर चिंता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सब जानते हैं कि लोगों का क्या अवस्था है, किस प्रकार से है। तो प्यारो, बहुत सारी बातें हैं, सार्वजनिक में बहुत सारे शिक्षाएं हैं, मैं अभी उसको कर्म से नहीं बता सकते हैं, लेकिन आप जब बाइबल को पढ़ेंगे, आप मत्ती को पढ़ेंगे, आप मरकुस को पढ़ेंगे, आप लूका को पढ़ेंगे, आप यूहन्ना को पढ़ेंगे, प्रभु यीशु मसीह का सार्वजनिक शिक्षा में बहुत सारे बातें देखेंगे। प्रभु चाहेगा तो मैं एक लिस्ट बना देंगे कि क्या क्या विषय में उन्होंने बताया, जैसे कि उन्होंने शरीर के बारे में बताया, आंख के बारे में बताया, प्रार्थना के बारे में बताया, उपवास के बारे में बताया, और प्रेम करने के बारे में बताया, और तलाक के बारे में बताया, और मांगने के बारे में बताया, देने के बारे में बताया। प्रभु यीशु मसीह देने के बारे में बहुत बढ़िया शिक्षा दिया कि तुम सावधान रहो, तुम दूसरे लोगों का जैसा दिखाने के लिए कुछ मत करना, नहीं तो तुमको कुछ नहीं मिलेगा। चाहे वो प्रार्थना का विषय हो, चाहे देने का विषय हो, चाहे वो उपवास करने का विषय हो। जब तुम दान करता है, कुछ देता है, तो तुम्हारा दाहिना हाथ जो देता है वो बायां हाथ नहीं जाना चाहिए। प्यारो, प्रभु ऊपर से देखता है हम कैसे जीते हैं, प्रभु ऊपर से देखता है हम क्या देते हैं, प्रभु ऊपर से देखता है हम कैसे रहते हैं, प्रभु ऊपर से देखता है हम कैसे जीवन उसके लिए जी करके आगे बढ़ रहे हैं, सब कुछ देखता है। प्यारो, एक सार्वजनिक शिक्षा हमारा प्रभु ने दिया है। आइए वो शिक्षा जब हमारा बाइबल में है, हम उसको पढ़ें और हम भी उन बातों को उन लोगों तक पहुंचाएं, उनको समझाएं। और हम लोगों ने देखे प्रार्थना के बारे में उन्होंने शिक्षा दिया, जैसा तुम्हारा इच्छा पिता स्वर्ग में पूरा होता है, वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरा हो। प्यारो, हम जानते हैं परमेश्वर का इच्छा स्वर्ग में कैसे पूरा होता है। स्वर्गदूत लोग अपने पैर को ढक के, मुंह को ढक के, बिना विश्राम करके परमेश्वर का महिमा करता है, उसका इच्छा को पूरा करता है, उसका नाम ऊंचा करता है। आज दुनिया के लोग ऐसे नहीं करते हैं। दुनिया के लोग अपना दिमाग में चलते हैं, अपना मन की इच्छा पर चलते हैं और अपने आप को बोलते हैं मैं विश्वासी हूं, मैं प्रभु को विश्वास करती हूं या करता हूं, मैं कलीसिया जाती हूं या कलीसिया जाता हूं। प्यारो, जैसा स्वर्ग में परमेश्वर का इच्छा पूरा होता है, वैसे ही इस दुनिया में परमेश्वर का इच्छा पूरा होने का चरण है। प्यारो, क्यों ये सब लिखा? ताकि हम जाने, ताकि हमारा प्रभु कहीं गुप्त में नहीं बताया। आज पूरा दुनिया में उजागर है। बाइबल एक ऐसा पुस्तक है जो अनेक भाषाओं में लिखा गया है, हर एक भाषाओं में लिखा गया, हर एक के हाथों में पहुंचाया गया, हर एक के घर में पहुंचाया गया, ताकि हर एक लोग इसको पढ़े, जाने और आगे बढ़े। प्यारो, प्रभु यीशु मसीह जब दुनिया में था, उन्होंने ये भी बताया कौन है जो मुझे पापी ठहरा सकता है, कौन है जो मेरा गलती दिखा सकता है। प्यारो, कोई नहीं था। प्यारो, आइए उस प्रभु हमारा जीवन में है, वो प्रभु का वचन हमारे पास में है, वो प्रभु का आराधना हम करते हैं। आइए कितना जोश के साथ, कितना खुशी के साथ, कितना आनंद के साथ वो प्रभु जो सार्वजनिक शिक्षा देता था, सब लोगों का बीच में शिक्षा देता था, आइए हम भी इन शिक्षाओं को ग्रहण करें, लोगों को बताएं और लोग आशीष पाए, आगे बढ़े। आगे और 2 बातें हैं, मैं बताएंगे कि दूसरा प्रकार का प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार का शिक्षा देता था और तीसरा प्रकार का किस प्रकार शिक्षा देता था। आने वाला वीडियो में आप देख लीजिएगा। थोड़ा सा वीडियो आने में टाइम लगता है, लेकिन हर एक वीडियो बहुत जल्दी आएगा और आप देखते रहिएगा। आने वाला वीडियो बहुत जल्दी आ रहा है, आप जरूर देखिए। सुनने के लिए बहुत बहुत